सत श्रीकाल दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तक के जितने भी वीडियोस रहे हैं ना गुरु नानक केयर्स पे, जितने भी अपलोड हुए हैं, ऑल वर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबका अपना अपना महत्व है। ऑल ऑफ द वीडियोस आर लिंक टू हेल्थ एंड होम्योपैथी। लेकिन एक छोटा सा एक और मिशन रहता है गुरु नानक केयर्स का, दैट इज़ अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, जागरूकता जिसे हम कहते हैं। लेट द इन्फॉर्मेशन स्प्रेड टू द मासेस। देयर आर सम डाउट्स जो कि क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। इसी कोशिश में ये वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। दोस्तों, ऑल द वीडियोस आर इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली जितना हार्ट के साथ लिंक्ड वीडियोस हैं, मैं समझूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कॉमन देखे गए हैं हार्ट के डिजीज़, डायबिटीज़ एंड ऑल द स्किन रिलेटेड वीडियोस, इन्फॉर्मेशन एंड होम्योपैथी मेडिसिन, राइट। ऐसे ही आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है रिलेटेड टू हेल्थ एंड होम्योपैथी। लेकिन जो थर्ड मिशन जो जिस बात की मैंने, दैट इज़ अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आज बात करेंगे क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज क्रिएटिनिन का टॉपिक क्यों लिया वो मैं आपको बताऊंगा। एज द वीडियो प्रोग्रेसेस बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं पर्सनली आई फील कि ये ना आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़। उसके पीछे की कारण है, जैसे इस वीडियो प्रोग्रेस होता है आप देखते रहिए। गुरु नानक केयर्स में बहुत स्वागत है दोस्तों। क्रिएटिनिन की बात करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ क्रिएटिनिन, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो, और उसके साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझेंगे। बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, राइट। बेसिकली दोस्तों, जब हम काम करते हैं ना, व्हेन वी वर्क, व्हाट हैपेंस, जब हमारे मसल्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो देयर इज़ अ कंपाउंड कॉल्ड क्रिएटाइन। दैट क्रिएटाइन जो है वो ब्रेक डाउन होता है इस दौरान। इट्स अ कंपाउंड विच ब्रेक्स डाउन बाय द मसल टिश्यू, जैसे काम करते हैं, वर्क करते हैं, ओके। और इस प्रोसेस के दौरान एक वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है, दैट्स कॉल्ड क्रिएटिनिन, ओके। दैट्स अ बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट जो कि इस प्रोसेस के दौरान बनता है बॉडी में। एंड दिस नीड्स टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूसली। और वहाँ हमारे किडनीज का रोल बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है। जो हमारे गुर्दे हैं, किडनीज हैं, दे हैव टू इंश्योर कि ब्लड में से ये क्रिएटिनिन नाम का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेल हो जाए, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाए। दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ क्रिएटिनिन, ओके। और यहाँ किडनीज का क्या रोल रहता है। इसके साथ दोस्तों जुड़ी दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स नीड टू बी अंडरस्टूड। फर्स्ट इज़ लाइक क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्या होता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट कह लीजिए। एंड सेकेंड इज़ GFR, दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, राइट। बेसिक जानकारी लेंगे क्योंकि ये जुड़ी हुई हैं आज के वीडियो के साथ। क्रिएटिनिन क्लियरेंस दोस्तों बेसिकली इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि कितना खून किडनी क्रिएटिनिन फ्री करती है 1 मिनट में। इन सिंपल वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट द किडनी मेक्स क्रिएटिनिन फ्री पर मिनट इज कॉल्ड क्रिएटिनिन क्लियरेंस। और ये महिलाओं में रहता है तकरीबन 95 मिलीलीटर्स पर मिनट, और पुरुषों में रहता है 120 मिलीलीटर्स पर मिनट, राइट। यानी कि कितना खून क्रिएटिनिन फ्री हो रहा है, यानी कितना फ्रेश ब्लड वापस रिसर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, ओके। एंड दिस गिव्स अ डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि कितनी फास्ट ब्लड मूव कर रहा है किडनी में से। अगर CCR कम है, अगर GFR कम है, दैट गिव्स एन इंडिकेशन दैट इट इज़ गोइंग टू लीड टू सम काइंड ऑफ किडनी डिजीज़, किडनी डैमेज हो रही है, गुर्दे की बीमारी, राइट। क्रिएटिनिन को नॉर्मल लेवल पे लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वुड से। जो सज्जन मेरे मित्र जूझ रहे हैं ना हाई क्रिएटिनिन लेवल से, सीरम क्रिएटिनिन जिनका बहुत ज़्यादा आ रहा है, या किडनी डिजीज़ से जूझ रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड इट वेरी बेटर कि क्यों इसको नॉर्मल लाना इतना डिफ़िकल्ट है। और लेकिन दोस्तों, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं होम्योपैथी में जो कि क्रिएटिनिन लेवल्स को नॉर्मल लाएंगी, बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को वापस नॉर्मल लेवल पे ले आएंगी, नॉर्मल रेंज में लेके आएंगे। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक सज्जन आए थे पेशेंट इन द क्लिनिक, वो ऑलरेडी ईल सीरम नाम की दवा ले रहे थे। लेट मी कम टू द पॉइंट, क्यों आज का वीडियो लिया हमने क्रिएटिनिन के ऊपर, ओके। लेकिन ही वॉज नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। अब इसके पीछे दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं और दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने उभर के आते हैं, जिसके मैंने अवेयरनेस की बात की ना, लैक ऑफ अवेयरनेस फर्स्ट,
Secondly, self medication, very harmful. That person was taking eel serum anguil जिसे हम बोलते हैं, होम्योपैथी बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों, एक रामबाण दवा है किडनी डिजीज़ के लिए। लेकिन वो कहीं देखिए, इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एवरीवेयर, यूट्यूब पे भी बहुत बेशुमार नॉलेज है, वीडियोस हैं रिगार्डिंग किडनी डिजीज़, होम्योपैथी एंड ईल सीरम। कहीं ना कहीं से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने मेडिकेशन शुरू कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ऑन द रॉन्ग ट्रैक, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन थी दोस्तों, एंड धीरे धीरे उनके किडनीज डैमेज होते गए एंड ही इज़ ऑन डायलिसिस टुडे। नाउ दिस गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन कि ईल सीरम काम नहीं किया, ऐसा नहीं है दोस्तों। द थिंग इज़ दैट सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑलवेज हार्मफुल। बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं दोस्तों होम्योपैथी में, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ टॉक टू ए फिजिशियन। अपना केस दीजिए किसी फिजिशियन को, बात करें। और जो देखिए, होम्योपैथी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सिम्टम्स, वी ऑल नो। सिम्टम्स के आधार पे जो सबसे बेस्ट मेडिसिन बनेगी वो आपको दी जाएगी और वो काम करेगी। इफ़ देयर इज़ अ पर्सन ए सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़ या क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा है, देयर इज़ अ पर्सन बी एज वेल, दोनों की दवाएं ज़रूरी नहीं सेम हों दोस्तों। इसलिए ये दिस वीडियोज़ आर ओनली फॉर योर अवेयरनेस कि ये हमारे पास बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं इन होम्योपैथी, राइट। लेकिन ऑलवेज डिस्कस अ केस विद अ फिजिशियन, और उनकी देख रेख में ही, मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही मेडिसिन लेनी चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू नॉर्मलाइज द क्रिएटिनिन लेवल्स इन ब्लड। अच्छा, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से दीज 4-5 टिप्स की बात करेंगे। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट और अदर मोर इंपॉर्टेंट देन द मेडिसिन, दैट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इटसेल्फ। फाइन। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, टॉक टू ए फिजिशियन, नो सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है। या क्योंकि ना एग्जैक्टली कॉज फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, एंड टू फाइंड आउट दैट इफ़ इट इज़ रिवर्सिबल एज वेल। क्या डोजेज, क्या पोटेंसी, क्या ड्यूरेशन, ये सब ले द फिजिशियन डिसाइड। सेकेंडली, 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि ध्यान रखने लायक बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द ब्लड प्रेशर लेवल, बीपी लेवल नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फॉर ऑल पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज़, राइट। सेकेंडली सॉल्ट, नमक की मात्रा कम रखें अपने खाने में, सॉल्ट इनटेक हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। थर्डली दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड, जितना भी जंक फूड है, रेडीमेड फूड जिसे कहते हैं ना, फ्रोज़न फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, उसकी कंजम्पशन कम से कम रखें, ना रखें। एंड फोर्थली, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी किस्म का नशा, स्पेशली टोबैको कंजम्पशन हो गई, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की कंजम्पशन होगी, मिनिमल रखें, ना रखें, टू हैव हेल्दी किडनीज। गुर्दों को अगर आपने सेहतमंद रखना है तो दीज थिंग्स हैव टू बी केयरफुल। थर्डली दोस्तों, यूज़ लो प्रोटीन डाइट। देखिए, प्रोटीन इंटेक रहता है हमारे खाने में रहता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, वन इज़ एनिमल प्रोटीन, सेकंड इज़ द प्लांट प्रोटीन, ठीक है। और एनिमल प्रोटीन स्पेशली यहाँ मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जैसे ना ऑल काइंड्स ऑफ नॉन वेज फूड इज़ इंक्लूडेड इन दैट, मटन भी आता है, गोश्त आता है, एवरीथिंग, राइट। लेकिन व्हाट हैपन्स बेसिकली, वो किडनीज़ पे लोड उतना बढ़ जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, किडनीज़ पे लोड बढ़ेगा, उस वेस्ट को बाहर निकालना है। सो अल्टीमेटली द किडनीज हैव टू सफ़र। सो अपना प्रोटीन इनटेक लो रखें। जैसे नॉर्मल वी से दैट नॉर्मल व्हाट वी नीड इज़ 1 grams पर kg बॉडी वेट, ये नॉर्मल हमारा रिक्वायरमेंट रहता है प्रोटीन का। लेकिन यहाँ भी हम कहेंगे कि अगर किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है कोई पेशेंट, तो इसको और कम करें, लेट इट फॉल टू 0.5 to 0.6 grams पर kg बॉडी वेट, राइट। इतना प्रोटीन इनटेक हमें चाहिए। ओके, देन फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस की बात कर रहे थे, अवॉइड सर्टन ड्रग्स लाइक पेन किलर्स, ओके। और सेकंड इज़ नेफ्रोटॉक्सिन्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि किडनी के लिए टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन का काम करते हैं नेफ्रोटॉक्सिन्स, हमें नहीं मालूम शायद। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल है, एक सॉल्ट है ओमेप्राजोल, बहुत वाइडली इट्स बीइंग यूज्ड, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो धीरे धीरे किडनी पे अटैक कर रहा है और किडनी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नेफ्रोटॉक्सिन्स। अच्छा, सेकेंडली पेन किलर्स की बात की, स्पेशली आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAIDs जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डाइक्लोफिनेक आ जाता है, आइबुप्रोफेन, इवन निमोसुलाइड। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेन किलर्स, ये धीरे धीरे अपनी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे किल कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, ओके। देन फाइनली
but I would say one of the most important points, there has to be an optimal control of hypertension and diabetes mellitus. जी हाँ दोस्तों, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटस ये दो साइलेंट किलर्स कहे जाते हैं। ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमल रखना ज़रूरी है, देयर हैज़ टू बी एन ऑप्टिमल कंट्रोल। एंड सेकेंडली शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर लेवल भी ऑप्टिमल रखना, यानी कि ओवर ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम दीज पैरामीटर्स हैव टू बी इन नॉर्मल रेंज। ऑप्टिमल कंट्रोल इसे कहते हैं। आइए देखते हैं होम्योपैथी कहाँ हमारी मदद करती है टू रिड्यूस द हाई लेवल्स ऑफ क्रिएटिनिन इन ब्लड। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं आती हैं दोस्तों, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन टोटली ऑन सिम्टम्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम, एन एक्सीलेंट मेडिसिन जहाँ किडनी डिजीज़ इन्वॉल्व है, ब्राइट्स डिजीज़ कहते हैं ना आजकल, वी कॉल इट नेफ्राइटिस एक्चुअली, तो वहाँ काम करेगी आर्सेनिक एल्बम। इसमें कुछ सिम्टम्स देखने लायक हैं दोस्तों, लाइक द यूरिन इज़ स्कैंटी, ठीक है, उसकी मात्रा कम रहती है फर्स्ट। सेकेंडली बर्निंग, यूरिन में बर्निंग बहुत रहती है। थर्डली दोस्तों, कई बार ना यूरिन टेस्ट करवाते हैं हम, तो उसमें ना एपिथेलियल सेल्स आते हैं, आर्सेनिक एल्बम दीजिए, 30 पोटेंसी सफिशिएंट, सही हो जाएगा। 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। एल्ब्यूमिनस है यूरिन, वहाँ आर्सेनिक एल्बम काम करेगी। एंड इन डायबिटीज मेलाइटस केसेस ऑल्सो, शुगर के पेशेंट्स में आर्सेनिक एल्बम बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है दोस्तों। लुक फॉर सम एसोसिएटेड सिम्टम्स, जब आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करनी है ना, उसमें देखो टायर्डनेस, वीकनेस रहती है बहुत ज़्यादा। अनक्वेंचेबल थर्स्ट कहते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है पेशेंट को। 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक पेशेंट के लिए, द फियर, फ्राइट एंड वरी। ये तीनों बहुत सेट बैठते हैं आर्सेनिक पेशेंट के लिए। लुक फॉर दीज सिम्टम्स बिफोर प्रिस्क्राइबिंग आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 सफिशिएंट, 2 ड्रॉप्स में 2 बार। दोस्त सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एपिस मेलिफिका। एपिस में ना पेशेंट में देयर इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको बार बार अर्ज होती है जाने की, एंड ही गोज वन, और इनवॉलंटरी भी रहता है कई बार तो एपिस में। लुक फॉर सिम्टम्स लाइक इडेमेटस स्वेलिंग्स, सूजन रहती है, द एक्सट्रीमिटीज गेट स्वेल्ड अप, हाथों में सूजन रह सकती है, पाँव में सूजन रह सकती है दोस्तों। एंड देन यूरिन पास करते समय ना उसको बर्निंग रहती है, स्पेशली द लास्ट ड्रॉप्स, वहाँ हम एपिस मेलिफिका देंगे। एपिस अगेन 30 पोटेंसी इज सफिशिएंट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लाइकोपोडियम, ब्यूटीफुल मेडिसिन, वन ऑफ माई फेवरेट्स। लाइकोपोडियम यहाँ भी 30 पोटेंसी में सफिशिएंट रहेगी दोस्तों। इसमें ना पेशेंट को पेन रहती है बैक में बिफोर यूरिनेटिंग, यूरिन पास करने से पहले दर्द रहता है उसको, और जैसे यूरिन पास करने के बाद जैसे दर्द खत्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो यूरिन के सिम्टम्स रहते हैं लाइकोपोडियम में। देन देयर इज टाइम्स रेड सैंड फाउंड इन यूरिन, लाल कलर का रहता है यूरिन, पॉलीयूरिया रहता है इसमें। देन दोस्तों द पेशेंट हैज़ टू स्ट्रेन टू यूरिनेट, जोर लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। और इन जनरल लाइकोपोडियम के ना राइट साइडेड सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, वहाँ लाइकोपोडियम 30 हम देंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैंथारिस, जहाँ यूरिन के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं कैंथारिस पेशेंट में। नेफ्राइटिस रहता है दोस्तों, और यूरिन में ब्लड भी आता है, खून आ सकता है पेशाब में। और ये जो किडनी का रीजन है, गुर्दों का रीजन, इसमें ना बहुत बर्निंग सेंसेशन रहती है पेशेंट को। कैंथारिस हम रिपीटेड डोजेस दे सकते हैं बार बार। कैंथारिस 30 इज सफिशिएंट टू बिगिन विद। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरिया, बहुत महत्वपूर्ण दवा, जहाँ यूरिन के सिम्टम्स बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। यहाँ दोस्तों रीनल ड्रॉप्सी रहती है, यूरीमिया रहता है, यानी कि यूरिन में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। लाइक वी जस्ट टॉकिंग अबाउट लेवल ऑफ क्रिएटिनिन हाई इन यूरिन। यूरिया के ना ब्लड यूरिया भी मात्रा ज़्यादा रहती है, यूरिया वहाँ देंगे 30 पोटेंसी में सफिशिएंट। और यहाँ ना इन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों इन लास्ट स्टेजेस ऑफ CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, वहाँ हम यूरिया दे सकते हैं। यूरिन बहुत पतला रहता है, थिन रहता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी लो रहती है यूरिन के, वहाँ हम यूरिया मेडिसिन देंगे। और ना एल्ब्यूमिन लेवल्स ज़्यादा रहते हैं यूरिन में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सो ऑल दीज मेडिसिन दोस्तों एज पर द सिम्टम्स वी कैन ऐड टू अवर प्रिस्क्रिप्शन, राइट। सिम्टम्स को याद रखते हुए, माइंड में रखते हुए, द फाइनल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि क्रिएटिनिन लेवल्स को नॉर्मल रखने में हमारी मदद करती हैं, और इनको लगातार यूज़ कीजिए एज पर द प्रिस्क्राइब्ड डोजेज। विद इन 15 to 20 days हाई सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स विल कम बैक टू नॉर्मल, दैट इज़ फॉर श्योर। और जो
इंपॉर्टेंट टिप्स की बात की है ना, वो ज़रूर याद रखिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन वंस अगेन दोस्तों, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज़ प्रिवेंशन। याद रखिए, नो सेल्फ मेडिकेशन स्पेशली इन सच केसेस, क्योंकि ये बिगड़ गए तो इरिवर्सिबल स्टेज तक पहुंच जाएंगे। एनीवेज दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। फिर आगे मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आएंगे आपके साथ। आपके मन में कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम। यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gurunanakcares@gmail.com. Till we meet in the next video, take care of your health. God bless.